हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करेंगे। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक न्यूट्रिशन की बात हो रही है। ऑटोट्रॉफिक क्या है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जब देखो, जब पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं ना तो उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो उस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो उनको वहां से न्यूट्रिशन मिलता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इसमें है ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैव ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना जो है वो क्या करते हैं? विच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म मटेरियल लाइक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब से मिलके जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। उसके बाद देखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? जो पत्तियां, लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्तियां हैं, सूरज से जो सन से जो है सनलाइट लेती है, एनर्जी को कैप्चर करती है क्लोरोफिल की वजह से। अब देख लो हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? हेटरोट्रॉफ्स जो होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पर, एनिमल्स पे डिपेंड है। तो हम कौन है? हेटरोट्रॉफ्स हो गए। होस्ट क्या होता है? द होस्ट इन एन ऑर्गेनिज्म, होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ऑन विच एनी अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि पानी के ऊपर डिपेंड फॉर वाटर, खाने के लिए, शेल्टर के लिए और होस्ट के लिए। कि उसको जो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है होस्ट को? पानी चाहिए, फूड चाहिए और शेल्टर चाहिए। इसके लिए वो जो होस्ट है वो डिपेंड करता है दूसरे पे। हमने चैप्टर में समझा था, ठीक है, जिसको पैरासाइट भी कहा जाता है। ठीक है। वो उसको जो है शेल्टर देते हैं और उसको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और पानी देते हैं होस्ट को। और जो होस्ट है फिर उनको दूसरी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इंसेक्टिवोरियस देख लो। इंसेक्टिवोरियस क्या है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। सम प्लांट्स आर ईट इंसेक्ट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस। उनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहा जाता है, जो कि ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन जो होता है, एक क्या है? न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड, एक ऐसा खाने का मोड है वो जो कि हम किससे लेते हैं? टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, और जो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? ये यूटिलाइज्ड हो जाता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एनी ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रहता है, जिसको हमने होस्ट कहते हैं। फॉर फूड, खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए अगर वो उसमें रहता है तो वो पैरासाइट है। ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकन मैटर से, जो है डेड एंड डीकन जो मैटर्स होते हैं उनसे वो अपना खाना लेते हैं, जिसको सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है। हमने चैप्टर में समझा था। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ हमने पढ़ लिया। सेप्रोट्रॉफिक होता है द मेड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ, यहाँ पे आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, MOD, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम इसको मोड कर लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेन्ड मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक वो होता है, वो ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो डेड और डीकेन से जो न्यूट्रिशन लिया जाता है उसी को जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें?
पत्तियों के अंदर होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना जो है वो क्यों खाते हैं, क्यों लेते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू एनर्जी के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जो इतने भी डैमेज होते हैं हमारी बॉडी में उसको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए हम जो है क्या करते हैं, खाने को टेक करते हैं, खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें जो बताना है, यहाँ पे पैरासाइट और सेप्रोटॉफ के बीच में जो डिफरेंस बताना है। यहाँ पे जो पैरासाइट्स है वो डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो डेड एंड डीकेन से जो है वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉरी, डेड एंड डीकेन ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये डेड एंड डीकेन से लेते हैं और ये लाइव से लेते हैं, जिंदा से लेते हैं, ये मरे हुए से लेते हैं। पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट। जो पैरासाइट है वो किनके साथ रहते हैं, लिव ऑन, मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, होस्ट भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके साथ रहते हैं, द लिव ऑन द डेड एंड डीकेन ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कसकटा और इसका एग्जाम्पल है मशरूम्स। ठीक है, उसके बाद देख लो व्हाई वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कैसे जो है पत्तियों के अंदर स्टार्च है चेक करोगे। व्हेन आयोडीन कम इन कंटेन विद स्टार्च, अगर आयोडीन जो है कंटेनिंग स्टार्च या डार्क ब्लू कलर का अगर वो दिखता है पत्तियों के ऊपर, जब हम उस पर आयोडीन डालते हैं पत्तियों पे, अगर वो डार्क ब्लू कलर का या ब्लैक ब्लू कलर का अगर वो दिखता है तो फिर उसके अंदर स्टार्च है। बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीव्स वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आयोडीन की ड्रॉप्स डाल के पत्तियों के ऊपर हम चेक कर सकते हैं उसमें स्टार्च है या नहीं है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस का, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, फूड इन ग्रीन प्लांट्स। लीव्स आर फूड ऑफ फैक्ट्री। लीव्स क्या है, पत्तियों का जो है प्लांट्स का फूड फैक्ट्री है। दे सिंथेसिस मतलब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फूड इन प्लांट, पौधों के अंदर खाना बनाते हैं, ऑकर इन लीव्स। देयरफॉर, इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, जितना भी रॉ मटेरियल होता है मस्ट रीच देयर। तो वो क्या करता है, वो वहाँ तक उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए पत्तियों तक। वाटर एंड मिनरल्स। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like the pipe throughout the root, the stems, branches and the leaves. अब जो पानी और मिनरल्स जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पत्तियों तक जाता है, कैसे जाता है, एक वेसल है विच किसके जैसे दिखता है, वो पाइप के जैसे दिखता है। वो पहले पानी में रूट्स में होती हैं वाटर मिनरल्स, फिर वो स्टेम में जाती हैं, फिर ब्रांचेस में जाती है, फिर धीरे धीरे पत्तियों में चले जाते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब पत्तियों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और वो मदद करता है, सूरज से रोशनी लेता है, उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लेता है जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और दिस एनर्जी इज यूज बाय सिंथेसिस। और यही एनर्जी जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो एनर्जी होती है वो यूज़ करती है सिंथेसिस करने में, खाने को पकाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करती है। ठीक है, शो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट अ प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दे रखा है सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोज। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केच है जिसमें हमें ये पता चल रहा है टू शो दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है इस स्केच के द्वारा। उसके बाद फिलअप्स देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इन स्टोर स्टार्च। जो खाना खुद बनाते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, किस रूप में स्टोर होता है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर सिस्टम इज कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या है कि उस सोलर एनर्जी जो कैप्चर करता है, वो कैसे कैप्चर कर पाता है, क्योंकि जो पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल, उसकी वजह से ही जो है वो सूरज की रोशनी को पत्तियां जो हैं वो कैप्चर कर लेती हैं। उसके बाद ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं, ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेम द फॉलोइंग अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। उसको कहते हैं कसकटा। ठीक है, जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, हमने देखा भी था इसकी पिक्चर जब हमने चैप्टर रीड किया था। अ प्लांट दैट हैज बोथ, ऐसे प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें होता है वो होते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं।
द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो जो पोर्स होते हैं ना, जो पत्तियों के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रू जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जो लीव्स पत्तियों में होते हैं एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, उसको स्टोमेटा कहते हैं। अब है टिक द करेक्ट। अम्ब्रा बेल इज एन एग्जाम्पल। अब पैरासाइट को अम्ब्रा बेल भी कहते हैं, पैरासाइटिक भी कहते हैं। द प्लांट विच ट्रैप द फीड और इंसेक्ट, अब जो पौधा इंसेक्ट को ट्रैप करता है ना, उसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे। क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया यूज करता है ना, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता था। एम्ब्रापेल क्या है, पैरासाइटिक। एनिमल क्या है, हेटरोट्रॉप्स। और इंसेक्ट्स क्या है, पिक्चर प्लांट्स यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, इसलिए फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेटोट्रॉफ। प्लांट्स विच सिंथेसिस, जो पौधे खाना बनाते हैं, विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ, खुद से बनाते हैं, उनको सेटोट्रॉफ कहते हैं नहीं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या वो इज नॉट अ प्रोटीन, क्या प्रोटीन नहीं होता, तो ये ट्रू है, मतलब कि वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो ये ट्रू है। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होती है ना, वो कन्वर्ट करती है, क्या कन्वर्ट करती है, इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी। किस टाइम पे, जब वो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो ये ट्रू है। उसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम द एयर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा होता है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोसफेयर से, तो किसके थ्रू लेते हैं, पत्तियों के थ्रू लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स। क्यों जो है फार्मर जितने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, कैसे वो ग्रो कर लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर्स। ग्रीन हाउस जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक फेवरेबल कंडीशन, जितनी जो कंडीशन चाहिए होती है ना फसलों को, वो उनको प्रोवाइड करता है। लाइक इट्स की फेवरेबल टेम्परेचर, सही टेम्परेचर होता है वहाँ पर। और जो फार्मर्स होते हैं गेट मैनी एडवांटेज, लाइक उनको वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि क्रॉप्स जो होती है बड़ी अच्छी ग्रो हो जाती हो जाती हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हाई ब्लोइंग विंड एंड रोटेन। और बहुत तेज़ जो हवा चलती है ना, उनसे जो है वो जो ग्रीन हाउस जो है उससे वो सेव कर देता है। तो ग्रीन हाउस के जो है वो बहुत फ़ायदे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फसल जो है वो उगाई जाती है, ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल जो है ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन आंसर सब दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।